भाई मच्छर दिन में भी कान काटने लगते हैं घूम के। क्या बताएं? बताइए साहब, काम कर रहे हैं मच्छर काट रहा है। ओके वेल गाइस, ये रहा लेटेस्ट iQOO 15। आज बारी है इस फोन की कंप्लीट फुल ऑन टेस्टिंग परफॉर्म करने की। देखते हैं ये फोन बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में कहां स्टैंड करता है। क्या ये GI सर्टिफाइड हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। प्रीवियसली iQOO हमने जितने फ्लैगशिप ट्राई किए हैं फॉर द प्राइस एंड द स्पेक्स, ड्यूरेबिलिटी में ये काफी सही निकल गया था। स्पेशली iQOO 12 काफी कूल था, IP69 था iQOO 13 में जो कि अगेन काफी कूल निकल गया था। अब देखो, इट लुक्स लाइक यू हैव टेकन ए हार्ड फॉल, आई एम ओके। भाई क्या ही सीन है तुम्हारा, आई डिड नॉट फॉल। लाइक क्या आदमी थोड़ा सा एक्साइट नहीं हो सकता है? एप्पल को लगता है ज्यादा एक्साइट ना करो भाई, काम करो सही। एनीवेज लेट्स बिगिन। नाउ गाइस, अब बारी है वाटर टेस्ट परफॉर्म करने की। यूजुअली ये चीज मैं पहले करता था, पता आज थोड़ा सा टेस्ट में चेंज है। अब हम रिवर पे इस बार नहीं जा रहे बिकॉज वहाँ पे वाटर प्रेशर बहुत ही लेस है और डेप्थ काफ़ी कम हो चुका है बिकॉज वो डैम है। रादर देन हम इसको स्टूडियो में टेस्ट करते हैं लाइक हम प्रीवियसली ट्राई करते थे। तो हमने इस फ़ोन को अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के लिए अराउंड 100 लीटर्स ऑफ वाटर्स में डिप करके रखा है। जस्ट टू ऐड फॉर एक्स्ट्रा टेस्टिंग हमने यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दिया जस्ट टू मेक श्योर कि वाटर थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। सो या इट्स अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम जो आपका रिवर और सी, स्पेशली सी वाली लाइफ की ज़्यादा कंडीशन रेप्लिकेट कर सकता है। इवन आफ्टर 30 मिनट के लिए प्रोलॉन्ग टेस्टिंग के बाद भी फ़ोन में कोई इशू नहीं आ रही है, फ़ोन परफेक्टली ओके है। नाउ अब बारी है इसको एक्सट्रीमली डिस वर्जन में ट्राई करने की। लेट्स सी क्या ये फ़ोन IP69 है तो क्या वो एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर, स्टीम एंड जेट प्रेशर को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। द साइकिल हैज फिनिश्ड। चलिए गाइस, डिवाइस को बाहर निकालते हैं, देखते हैं टेम्परेचर कितना है। ये रहा हमारा iQOO। क्या लगता है दोस्तों? मस्त। सबसे पहले तो टेम्परेचर चेक करते हैं। और अगर हम डिवाइस का टेम्परेचर देखें 58.6, 59.1, वाह 57। सो डिवाइस रियली हॉट है। बिकॉज सोचा 10 मिनट पहले वो थोड़ा कूलिंग मोड में आ जाता है बिकॉज उसको थोड़ा सा ड्राई होना पड़ता है। तो ये क्लोज टू 60 डेफिनेटली जा चुका है। देख के तो लग रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है बिकॉज हमने जब ओप्पो ट्राई किया था तो ओप्पो के फ़ोन में मॉइस्चर आ गए थे, बट यहाँ फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं लग रहा है। आप देखोगे कोई भी मॉइस्चर का सीन नहीं है और डिवाइस थोड़ी हॉट होके बंद सी हो गई। ये यूजली होता है। ओह, अब 60 डिग्री फ़ोन पहुँच जाएगा, 65 डिग्री। अभी 60 है तो अंदर कितना पहुँचा होगा? मैं 65-70। वाह, डिवाइस परफेक्टली काम कर रही है गाइस, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आई होप सो कैमरे में मॉइस्चर भी नहीं होगा। फ़ोन टेम्परेचर टू हाई, देखो फ़ोन टेम्परेचर टू हाई, 90 सेकेंड वेट करेंगे तो शायद ऐप चलेगा। कोई ऐसी मॉइस्चर नहीं है, फ़ोन परफेक्टली ओके है। पहले केस से ट्राई कर लेते हैं। अब देखो केस ऑफ कोर्स इस बार iQOO ने काफ़ी चेंज किया है, कोई भी ट्रांसपेरेंट केस नहीं है बट क्वालिटी से काफ़ी सही लग रही। हमने इसको फॉर द रिव्यू पर्पस काफ़ी टाइम्स यूज़ कर रखा है और ये फ़ोन सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा एज नहीं हुआ, स्टिल ओके है। ऑल्सो केस की क्वालिटी भी थोड़ी टफ लग रही, लाइक नॉर्मल नाइफ से हम इसको ट्राई कर रहे हैं, केस कट नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जस्ट मार्क्स से पड़ रहे हैं जो कि परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। तो या लॉन्ग टर्म में आई बिलीव ये केस आप चल जाना चाहिए, कोई ऐसी इशू नहीं आ रही है। ओके, iQOO ब्रांडिंग ऑफ कोर्स बाहर से प्रिंटेड है, कोई बिग ऑफ द डील नहीं है। लेट्स फोकस ऑन द फोन। यहाँ पे इस बार डिज़ाइन काफ़ी आपको कॉमन सा लगेगा, जैसे कि iPhone 17 Pro Max से ट्राई करें, यहाँ पे भी सिमिलर लुकिंग आपको एल्युमिनियम चेसिस दिखाई पड़ेगी। सो या फिनिशिंग बहुत ही प्रीमियम सी फील हो रही है, बट क्या स्क्रैच नहीं, स्क्रैच करता नहीं करता है। लेट्स बिगिन विद द नाइफ टेस्ट। एल्युमिनियम का फ्रेम है, होपफुली एल्युमिनियम 7000 होना चाहिए ताकि ये मोर सॉलिड हो इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप में। सो या फाइन स्क्रैचेस आपके फ़ोन पे लगते हैं तो वो ऑलवेज विजिबल रहेंगे बिकॉज ऐसा कोई डीप पेंट नहीं है, बट कॉस्मेटिक डैमेज ऑफ कोर्स विजिबल हो जाते हैं।
बटन भी ऑफ कोर्स यहाँ पे सेम एल्यूमिनियम के हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्लाइट प्रेशर लगाने से ये बाहर भी आ जा रहे हैं। इनसाइड आप देख सकते हो 2 पोर्ट्स होल होते हैं जहाँ से आपका ये इनपुट्स फ़ोन लेता है। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। यानी इसको हाथ की सफाई बोलते हैं। सैकड़ों फ़ोन रगड़ने के बाद, स्क्रैच करने के बाद ये टैलेंट डेवलप होता है। बाय द वे काफ़ी सही पैटर्न बना, आप यहाँ पे देखोगे क्लोजली। ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्यूअल 5G सिम आप लगा सकते हैं। कहने की बात नहीं कि यहाँ पे SD कार्ड नहीं लगता है, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ईयरपीस ग्रिल रियली टाइनी है। आई थिंक कोई भी ऐसा एवरीडे ऑब्जेक्ट इस फ़ोन के ईयरपीस ग्रिल में नहीं जा पाएगा जिससे यहाँ की जो मैश है वो डैमेज हो पाए। सो ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सही हो चुका है प्रीवियसली कुछ ईयर्स से। आई थिंक आप बेटर देख सकते हो। सो इट्स रियली फाइन होल जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आइटम्स नहीं सकते, इवन शार्प नाइफ ही ओनली यहाँ पे जा सकती है। बटन्स भी क्वाइट ईजिली फिक्स हो जाएंगे इन केस ये बाहर आ जाते हैं। फंक्शनैलिटी पे कोई इशू नहीं आएगी। साले मच्छर दिन में भी कान काटने लगते हैं घूम के, क्या बताएं। बताइए साहब, काम कर रहे हैं मच्छर काट रहा है। एमंग्स ऑल द फ्लैगशिप्स जो आप रिसेंटली देख रहे हैं, आई बिलीव लास्ट ईयर से और इस साल भी, आई थिंक iQOO ओनली फ़ोन है जहाँ पे ऐसे एक डिफरेंट सी नोटिफिकेशन लाइट है। बेसिकली इसको डायनेमिक लाइट कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक लाइट कह सकते हो। बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं जिसको आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। राइट नाउ मैंने इसको हार्ट बीट लगा रखा है जो कि आपके हार्ट बीट से पैटर्न से मैच करती है। बट यहाँ पे आप डिज़ाइन देखोगे थोड़ा सा अलग इसलिए है बिकॉज ये कम्प्लीटली सॉलिड जो कैमरा डेको है, सॉलिड मेटल नहीं है। यहाँ पे शायद ग्लास होगा या प्लास्टिक होगा, मोस्ट लाइकली प्लास्टिक होगा, बिकॉज ग्लास से ये डैमेज हो सकता है। सो कंपनी प्लास्टिक पे ही ऑप्ट करेगी। स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं ऑन द टॉप फर्स्ट। सॉलिड एल्यूमिनियम जैसे कि जो फ्रेम था, एंड अगर हम इस डायनेमिक लाइट को स्क्रैच करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली प्लास्टिक ही है। जैसे अगर मैं लाइट ऑफ करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फाइन स्क्रैचेस हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ग्लास नहीं दिया जाएगा बिकॉज वो अगर टूट गया तो डेफिनेटली ये कैमरा मॉड्यूल इटसेल्फ पूरा बाहर आ सकता होगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बट इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप यहाँ पे केस लगाते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई डैमेज नहीं होगा और वो ऐसे प्लेस पे है जो कि डेफिनेटली दिखाई भी नहीं पड़ता है। वेल गाइस, टाइम फॉर द डिस्प्ले टेस्ट। क्वाइट अपॉलजीज फॉर माई साइड। ड्यूरिंग स्क्रैच में मैंने लेवल 6 के बजाय गलती से लेवल 9 से स्क्रैच कर दिया था। सो या वो बात आप ध्यान रखना बिकॉज क्या करें भाई, 6 और 9 नियरली सेम ही दिखते हैं अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखोगे। सो मैंने इसलिए गलती से लेवल 6 से कर दिया था। वेल अगर आप स्क्रैच की बात कर लें, इस फ़ोन में कॉर्निंग का ग्लास नहीं यूज़ किया गया है जो कि क्वाइट स्टैंडर्ड होता है। इंस्टेड आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है। स्क्रैच में ये थोड़ा सा आपको इशू लग सकता है बिकॉज यूजुअली लेवल 6 स्क्रैचेस पड़ते हैं, यहाँ पे लेवल 5 से फाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, डीपर नहीं है, फाइन स्क्रैचेस हैं। लेवल 6 पे स्क्रैचेस थोड़े से और डीपर हो जा रहे हैं, तो डोंट लुक एट दिस। ये लेवल 9 पे है, उसके बगल में यहाँ पे देखोगे ये लेवल 6 है। सो फाइन स्क्रैचेस हैं जो कि परफेक्टली ओके हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन केस आप टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रिंटर अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। बट एटलीस्ट अगर बेटर क्वालिटी ग्लास होता तो शायद एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता था। लेट्स ट्राई द बैक पैनल। ऑन दी बैक पैनल पे इस ग्लास में एक थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन वो ये है कि यहाँ पे ऑफकोर्स कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि एवरीडे लाइफ में बहुत मैटर करता है बिकॉज वो इस मजेस फ़ोन के लुक को ऑफकोर्स चेंज कर देते हैं। वेल यहाँ पे अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो क्वाइट एक्सपेक्टेड है। जैसे कि प्रीवियसली हमने अदर फोन्स में देखिए जो मेटल इटसेल्फ है सॉफ्टवेयर वाले, जैसे कि लेवल 2, 3, 2 पे एक्चुअली प्लास्टिक होता है, 2, 3,
4 एंड 5 पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा है और ये जो मार्क पड़े हैं वो भी टाइम ऑफ कोर्स चले जाएंगे। 5 पे बहुत फाइन स्क्रैचेस हैं जो कि दिखाई पड़ रहे हैं बिकॉज ये मार्क थोड़ा सा कम जा रहा है। 6 पे स्लाइटली स्क्रैचेस हैं जैसे कि डिस्प्ले में पड़ा था और 7 पे भी यूजुअल स्क्रैचेस हैं जैसे कि डिस्प्ले पे पड़ रहा था। एंड ऑन दी कैमरा साइड पे यहाँ पे भी आप देखेंगे लेवल 5 पे फाइन स्क्रैच है, 6 पे एंड 7 पे फाइन स्क्रैचेस दिए गए। तो या इस फ़ोन के ग्लास पे स्क्रैचेस उतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट नहीं हो रहे हैं जैसे कि कॉर्निंग या अदर ग्लास करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ सकता है बट इनकेस आप टेम्पर्ड या स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं वो कोई बिग ऑफ द इशू नहीं है, जस्ट अ फीडबैक मैंने आपको बता दिया। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। चूँकि ये फ़ोन गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो यहाँ पे आपके फ़ोन में ऑफ कोर्स एक्सट्रीम हीट हो सकती है, पर जितना हमने फ़ोन का टेस्ट किया था फ़ोन में ऐसी कोई मेजर हीटिंग थी नहीं। बट स्टिल अगर यहाँ पे हम बर्न टेस्ट का रिकॉर्ड देखें तो अराउंड 21 सेकंड लगे इस फ़ोन में परमानेंट बर्न मार्क आने में, जो कि एक बियॉन्ड ग्रेट लिमिट। यूजली 18 सेकंड हमने पास ने मैक्सिमम देखा था जब फ़ोन में एक परमानेंट सा बर्न मार्क आ गया था और फ़ोन में ओलिफोबिक कोटिंग चली गई थी। इसने रिकॉर्ड बीट किया और गो स्टिल 21 सेकेंड्स। तो या अगर आप फ़ोन में एक्सट्रीम हीट वाला काम करते हैं, सुपर लॉन्ग गेमिंग करते हैं, आई थिंक इस डिस्प्ले में कोई इशू आने वाली नहीं है। एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। वैसे iQOO के फ्लैगशिप फोन्स आज तक बेंड में फेल नहीं हुए। एनीवेज फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या होता है। फ़ोन में नेग्लिजिबल फ्लैक्स है, इवन विद 8 फिंगर प्रेशर बहुत स्लाइट सा फ्लैक्स है, बट कोई ऐसा मेजर क्रैक्स नहीं हो रहा है जो यूजली ऐसे एंटीना कटआउट्स के आसपास से या इस बटन्स के अराउंड से हो जाते हैं। एल्युमिनियम है, उसमें स्लाइट फ्लैक्स हो सकता है, डिपेंड्स आप कितना उसको एक्सट्रीम बेंड करते हैं, बट कैजुअल बेंडिंग से यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाली है। फ़ोन अभी भी देखो ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स परफेक्टली ओके। रियर साइड से ट्राई करते हैं, सेम 3 2 1। हल्का सा फोन बेंड हो रहा है स्लाइटली विद 8 फिंगर प्रेशर, बट इवन एक्सट्रीम बेंडिंग में भी कोई इशू आने वाली नहीं है। सो ऑन द ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में इस फ़ोन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें में सही लग रही हैं एक्सेप्ट वन स्मॉल इशू जो इसमें स्क्रैचेस को लेकर आ रही है। यूजली फ़ोन में स्क्रैचेस लेवल 6 पे लगते हैं, यहाँ पे 5 से लग रहा है जो कि थोड़ा सा बिलो है कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के। तो इस फ़ोन को हम 8 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट फॉर द डिस्प्ले एंड 1 पॉइंट फॉर नॉट गिविंग IP69 K। ऑल्दो K और 9 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं, बट स्टिल बेस्ट रेटिंग मिलना है किसको खराब लगता है। आई होप iQOO 16 में IP69 K मिल जाना चाहिए। लेट अस नो हम कौन से नेक्स्ट फ़ोन को ट्राई करें, जिसको आपको लगता है कि भाई ये सॉलिड फ़ोन है, इसको तो ट्राई करना बनता है।